मेरे पास गन है, मैं मम्मी को भिगा दूंगी, बताना नहीं। हेवनली के पास पानी की गन है। मुझे लगता है वो मुझे भिगाना चाहती है, इसलिए मुझे यहाँ से भागना चाहिए। एस्थर, क्या कर रही हो? एक मिनट रुको। बारिश नहीं हो रही है। नहीं रुको, एक मिनट, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है? तुम क्या कर रही हो? तुम छिप क्यों रही हो? रुको, मैं इस छाते को ढाल बना के कोशिश कर रही हूँ कि हेवनली से बचने की, क्योंकि वो मुझे पानी से भिगाना चाहती है और मैं भीग ना जाऊँ, इसलिए ये छाता मेरी ढाल है। तुम हेवनली से छिपना चाहती हो? वो तुम्हें पानी से भिगाना चाहती है? हाँ और तुम छाते को ढाल बना रही हो? हाँ, क्योंकि सर्दी जुकाम से बचना चाहती हूँ। कई लोग ये ना सोचे कि मुझे कोविड हो गया है ना? ओके, इसलिए मैं शांत हो भीगना जाओ। नहीं चाहती ये इस मुझे दे मौसम दो। में। नहीं रुको, हेवनली यहाँ इंतजार कर रही है। अरे हेवनली यहाँ नहीं है। हेवनली यहाँ नहीं है? ओह थैंक गॉड, वो यहाँ नहीं है। तुम छाते का कैसे इस्तेमाल कर रही थी? ढाल की तरह। ढाल की तरह? यही है जो हम आज सीख रहे हैं, ढाल। हम सीख रहे हैं छाते के बारे में ताकि हम बचें। नहीं, छतरी द्वारा सुरक्षा नहीं, बल्कि ये कि परमेश्वर हमारी ढाल है। परमेश्वर हमारी ढाल के बारे में? हाँ, वाह, ये तो बहुत मजेदार है। मुझे और बताओ इस बारे में। हम सीख रहे हैं परमेश्वर का नाम जो उनके चरित्र को बताता है। हम यह सीख रहे हैं परमेश्वर का नाम एक ढाल भी है। तो वो नाम क्या है? हाँ, नाम है यहोवा मेगन, परमेश्वर हमारी ढाल है। वाह, यहोवा मेगन, परमेश्वर हमारी ढाल है। ये मजेदार है सिल्वेस्टर। क्या तुम और सीखने को तैयार हो? हाँ सिल्वेस्टर, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे पता है आप लोग भी और सीखना चाहते हैं। यहोवा मेगन, परमेश्वर हमारी ढाल है। चलो चलते हैं। Watch and pray, watch and pray, that I may not fall away. I will watch and pray, that I may not fall away. When I'm alone, I will sing to the Lord. When I'm alone, I will think of His word. When I'm alone, I will be on guard, that I may not fall for any temptation. Watch and pray. Watch and pray. Watch and pray, that I may not fall away. I will watch and pray, that I may not fall away. God is good, He will give me strength. God is good, He will hold me in His arms. God is good, He is always faithful, so that I may stand strong for Him. Watch and pray. Watch and pray. Watch and pray, that I may not fall away. I will watch and pray, that I may not fall away. I will run to Jesus, my very present help. I will turn to Jesus, my very best friend. I will reach for Jesus, my soul's strong power. I will watch and pray that I may not fall. Watch and pray, that I may not fall away. I will watch and pray, that I may not fall away. Watch and pray.
each day better than yesterday. As Jesus spread his arms on the cross as a sign of his endless love. Forgive them, he cried. Oh Lord my God, with tears rolling down, he looked about. He heals my wound, fixes my broken heart. Every single day, it's a fresh new start again. He heals my wound, fixes my broken heart. Every single day, it's a fresh new start again. Sadness to joy, he renews my life. Washed by his blood, I'm born again. As Jesus spread his arms on the cross as a sign of his endless love. Forgive them, he cried. Oh Lord my God, with tears rolling down, he looked about. With tears rolling down, he looked about. दोस्तों, आज के हमारे एक्सपेरिमेंट में हम सीखने जा रहे हैं यहोवा मेगन। क्या सीखेंगे हेवनली? यहोवा मेगन। बहुत अच्छे। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है परमेश्वर हमारी ढाल है। वो क्या है? परमेश्वर हमारे डाल है। बहुत अच्छे हेवनली। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सिर्फ 2 चीजें हैं। ये तुम्हारे पास क्या है? गुब्बारा। बहुत अच्छे। तो हमारे पास गुब्बारा है और 2 पिंस और ये गुब्बारा। ओके, अब हेवनली क्या होगा अगर मैं गुब्बारे को ये पिन चुबाऊं? ये फूट जाएगा। हाँ, ये फूट जाएगा। क्या तुम करना चाहोगी? हाँ। आराम से। हाँ, मुझे डर है। तो कोशिश करो, अपने कानों को बंद करो। 1 2 3 गो। ओह, ये फूट गया है ना? हाँ, ये तो होना ही था। अगर हम गुब्बारे को पिन चुभाएंगे तो वो फूट ही जाएगा, है ना हेवनली? अब ओके, मेरे पास एक और गुब्बारा है। तो क्या हम दोबारा कोशिश करें? हाँ, तो हम फिर से कोशिश करते हैं। तो मेरे पास एक और गुब्बारा है। इस बार मैं कोशिश करती हूँ। ओके ओके, तो आपको क्या लगता है ये फूट जाएगा दोस्तों? आपको क्या लगता है ये फूट जाएगा हेवनली?
तुमको लगता है फूटेगा? कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं। ओके, तो मेरे साथ काउंट करोगे? 1 2 3। गो। वाओ! ये गुब्बारा नहीं फूटा। हाँ, क्या ये अद्भुत नहीं? हाँ। तुम्हें पता है क्यों? नहीं। ये क्यों नहीं फूटा? क्योंकि जबकि पिन इसके अंदर है। मैं बताऊं? क्योंकि यहाँ क्या है? सेलो टेप। हाँ, ये सेलो टेप है। मैंने यहाँ सेलो टेप लगाई जिसने इस गुब्बारे को फूटने से बचाया। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ। इसी तरह से आज हम सीख रहे हैं यहोवा मेगन, परमेश्वर हमारी ढाल है। हम क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर हमारे ढाल है। हाँ, परमेश्वर हमारी ढाल है। परमेश्वर हमारी रक्षा हर मुसीबत से करते हैं और वो हमारी ढाल है। ओके, वो बस हमें छिपा लेते हैं ताकि कोई भी हमें नुकसान न पहुंचाए किसी भी तरह से। यही है परमेश्वर की रक्षा। इसी तरह वो हमारी ढाल है। ठीक वैसे जैसे सेलो टेप ने गुब्बारे को बचाया फूटने से, परमेश्वर हमारी ढाल है। वो रक्षा करेंगे, चाहे कैसी भी चुनौती सामने आए, वो हमें तोड़ नहीं पाएंगी। परमेश्वर हमारी मदद करेंगे उनसे निकलने में। यही आज हम सीख रहे हैं मेरे दोस्तों। हम क्या सीख रहे हैं? यहोवा मेगन। हम क्या सीख रहे हैं? यहोवा मेगन। और उसका मतलब परमेश्वर परमेश्वर हमारी ढाल है। क्या है मतलब? परमेश्वर हमारे ढाल है। हाँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रियो, एक गेंडा बहुत सख्त और बड़ा। हम तंदुरुस्त और स्वस्थ जानवर हैं क्योंकि हमारा भोजन हरी घास और पत्ते होते हैं। हम अफ्रीका और साउथ एशिया में पाए जाते हैं। हमें विलुप्त होने का खतरा है। हमारे सींग के लिए अत्यधिक अवैध शिकार के कारण हमारा वजन 1 टन के लगभग होता है। हम अपनी सख्त और खुरदरी त्वचा के लिए जाने जाते हैं। क्या हमारी त्वचा एक ढाल जैसी नहीं दिखती? ढाल की बात करें तो आपके पास है यहोवा मेगन, परमेश्वर हमारी ढाल है। हाँ, परमेश्वर आपकी ढाल है। जीवन की हर जंग में वो हमको ढक लेते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आपकी हानि नहीं कर सकता आपका कोई भी विरोधी। यहोवा मेगन आपकी सुरक्षा है। बाइबल भजन संहिता 28 के 7 में कहती है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हमारी मजबूत त्वचा हमारी ढाल है, पर दरअसल आपका परमेश्वर सबसे ज्यादा मजबूत है। अपनी रक्षा के लिए उन पर भरोसा करें। कोई भी हथियार आपके विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। यहोवा मेगन, परमेश्वर हमारी ढाल है। तो बच्चों, आज की कहानी मिलेगी निर्गमन की पुस्तक अध्याय 22 से 24 में। हम सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर हमारी ढाल है, यहोवा मेगन। ठीक है, ये कहानी है 2 व्यक्तियों की। एक का नाम है बालाम और दूसरा व्यक्ति जो मोआब का राजा है उसका नाम बालाक था। मोआब के लोग और मोआब का राजा बालाक, जब उन्होंने इजरायलियों के तंबू को अपने देश के पास देखा तो वो डर गए। मोआब के लोग डर गए क्योंकि उन्होंने सुना था कि इजरायलियों ने अपने शत्रुओं के साथ क्या किया था और किस तरह परमेश्वर उनके साथ था और मदद करता था। तो मोआब बहुत डर गया था, बालाक बहुत डर गया था कि इजरायली उन पर आक्रमण करने वाले हैं। तो उन्होंने इस व्यक्ति बालाम को बुलाया कि वह आए और इजरायली लोगों को श्राप दे,
क्योंकि जब बालाम किसी को श्राप देता तो वह श्रापित होता था, जब बालाम किसी को आशीष देता तो वह आशीषित होता था, क्योंकि वह परमेश्वर को सुनता था और अपने लोगों को बताता था। ठीक है, तो अब तो बालाक ने क्या किया? मोआब के राजा ने राजकुमारों का दल भेजा बालाम को मोआब लाने को। तो राजकुमारों का पहला दल गया और बालाम को कहा कि मोआब के राजा ने आपको बुलाया है मिलने को, ताकि आप इजरायलियों को श्राप दें। तो बालाम ने कहा, कुछ देर रुको, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बालाम गया और परमेश्वर से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए, और परमेश्वर ने जवाब दिया कि तुम्हें बालाक से मिलने नहीं जाना चाहिए, यहीं रहो। तो बालाम वापस आया और राजकुमारों से कहा कि आज रात यहीं ठहर जाओ, कल सुबह तुम वापस अपने देश लौट जाना, पर यह जान लो कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनुमति नहीं दी। यह राजकुमारों का दल मोआब वापस चला गया। जब मोआब के राजा बालाक ने सुना कि बालाम नहीं आ रहा तो वो उदास हो गया। तो उसने क्या किया कि एक और दल राजकुमारों का, जो पहले वालों से ज़्यादा प्रतिष्ठित थे, उनको भेजा, पहले वालों से गिनती में अधिक, उसी संदेश के साथ कि बालाम को लेकर आओ कि वे इजराइल को श्राप दे ताकि हम बच पाएं। तो यह राजकुमारों का दूसरा दल बालाम के पास गया और बालाम को आमंत्रित किया। बालाम ने वही बात कही, यही रुको, मुझे परमेश्वर से पूछने दो ताकि मैं उनकी इच्छा जान सकूं। तो इस बार परमेश्वर ने कहा, जाओ मोआब को जाओ बालाक के पास, पर वही कहना जो मैं तुम्हें कहने को कहूँ। ये निर्देश थे जो परमेश्वर ने बालाम को दिए। तो बालाम इस दूसरे दल के साथ मोआब के लिए निकला। मार्ग में जब बालाम अपने गधे पर था तो सड़क पर क्या हुआ कि परमेश्वर का एक दूत हाथ में तलवार लिए उस गधे के सामने खड़ा हो गया जिस पर बालाम था, और स्वर्गदूत को केवल गधा देख पा रहा था और वह इतना डर गया कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। तो बालाम सोचने लगा कि उसके गधे को क्या हुआ। तो उसने एक छड़ी ली और अपने गधे को मारना शुरू किया और गधे से चलने को बोला, पर गधा हिल ही नहीं रहा था। गधा डरा हुआ था। गधा इतना डरा हुआ था कि वह सड़क छोड़कर खेत में चला गया और वह जगह बहुत ही सकड़ी थी। वो स्वर्गदूत ने क्या किया कि वह दोबारा गधे के सामने खड़ा हो गया और गधा चल नहीं पा रहा था। बालाम को गुस्सा आया कि यह गधा चल क्यों नहीं रहा है, और वो फिर से गधे को मारने लगा। तो ये स्वर्गदूत अब वहां से हटकर उस सकड़ी सड़क को घेर कर खड़ा हो गया। जब गधे ने ये देखा तो गधा दीवार की ओर हटा, और जिससे बालाम का पैर दब गया, और दर्द में बालाम और भी गुस्सा हो गया और उसने गधे को 3 बार मारा। तो तीसरी बार स्वर्गदूत ने अपने को बालाम पर प्रकट किया। तो बालाम को समझ आ गया कि ये गधा क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि परमेश्वर का दूत सामने खड़ा है। तो इससे पहले कि स्वर्गदूत बालाम पर प्रकट हुआ, कुछ अद्भुत हुआ। गधा बोलने लगा कि क्या मैं तेरा गधा नहीं? क्या तू बचपन से मेरी सवारी नहीं कर रहा? क्या कभी मैंने ऐसा किया? और बालाम को समझ नहीं आया कि गधा बोल रहा है। तो बालाम ने कहा, हाँ, तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया, तो अब क्या हुआ? तभी उसको स्वर्गदूत दिखा, और तब स्वर्गदूत ने कहा, अगर तुम्हारा गधा न हटता तो मैं तुमको मार चुका होता। मैं गधे को छोड़ देता पर तुझे मार देता। तो ये एक मजेदार बात है कि स्वर्गदूत ने बालाम को फिर चिताया कि जाओ, पर केवल वही कहना जो परमेश्वर तुम्हें कहे। तो बालाम गया, और अंदर जाने से पहले ही मोआब की सीमा पर ही बालाक तैयार खड़ा था स्वागत करने को। उसने कहा, धन्यवाद, धन्यवाद आने के लिए, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब हम इजरायली को हरा पाएंगे, क्योंकि तुम उनको श्राप दोगे। चलो चलते हैं। तो बालाक उसको एक जगह ले गया जिसका नाम किरियात हुजोत था। वहां उसने कहा, देख, इजरायलियों को ऊंचाई से वो इजरायलियों के तंबू देख पा रहे थे, और उसने कहा कि बालाम, तुम इजरायलियों को श्राप दो। तो वहां उन्होंने 7 वेदियां बनाई और प्रत्येक पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा बलि किया। और बालाम ने कहा कि यही वेदी के पास इंतजार कर, मैं जाकर परमेश्वर से पूछता हूँ कि वो क्या चाहता है कि मैं कहूँ। तो बालाम परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने इजरायलियों को आशीष देने को कहा। तो बालाम वापस आया और मोआब का राजा बालाक उत्सुकता के साथ खड़ा था बालाम की बात सुनने को। तो बालाम बोलने लगा और इजरायलियों को आशीष देने लगा। जब मोआब के राजा ने यह सुना तो उसे हीन भावना आई और बहुत क्रोधित होकर कहा, बालाम, उन्हें
आशीष मत दो, तुम्हें श्राप देना है, आशीष नहीं। मेरे पास एक योजना है, हम दूसरी जगह चलते हैं, वहां से तुम इजरायलियों को और भी अच्छे से देख पाओगे। तो वो उसको सोपीम नामक मैदान ले गया, जहां से वे इजरायलियों के डेरे का दूसरा हिस्सा देख सके, और कहा, बालाम कृपया इजरायलियों को श्राप दो। वहां फिर से उन्होंने 7 वेदियां बनाई और प्रत्येक पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा बलि चढ़ाया। और बालाम ने फिर बालाक से कहा, यहाँ रुको, मैं जाकर परमेश्वर से पूछता हूँ। बालाम परमेश्वर से पूछकर वापस आता है और राजा बालाम को देखकर बोलता है, अब इजरायली को श्राप दो। और दोबारा जब बालाम बोलना शुरू करता है तो वह इजरायलियों को श्राप नहीं देता, वरन आशीष ही देता है। तो राजा को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। बालाम कृपया करके उन्हें श्राप दो, आशीष मत दो प्लीज। अब आखिरी बार मैं तुम्हें और पर्वत पर ले जाता हूँ, वहां से तुम इजरायलियों का संपूर्ण डेरा देख पाओगे, कृपया उन्हें श्राप देना। तो वो पोर पर्वत पर गए और फिर से वहां 7 वेदियां बनाई और एक बछड़े और एक मेढ़े की बलि चढ़ाई। और बालाम फिर परमेश्वर से पूछने गया और वापस आया और ऊपर से इजरायलियों के संपूर्ण डेरे को देखा और फिर इजरायली को आशीष देने लगा। उन्हें आशीष दी कि कोई तुम्हें वश में नहीं कर सकता, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यह सुनकर मोआब का राजा पागल सा हो गया और कहा, यह तुमने क्या किया? तुम मुझे बर्बाद करने आए हो? मैंने तुमसे मदद मांगी, मैंने तुमसे कहा था जो तुम मांगोगे मैं वो सब इनाम में दूंगा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बालाम ने कहा कि क्या मैंने तुम्हें शुरुआत में ही नहीं कहा था कि मैं केवल वही कहूंगा जो परमेश्वर मुझे कहेंगे? चाहे तुम मुझे अपना पूरा महल सोने चांदी से भर कर भी मुझे दे दो, तो भी मैं केवल वही कहूंगा जो परमेश्वर कहेंगे। तो जैसा कहा गया था, इजरायली आशीषित हुए, वो मोआब के विरुद्ध लड़े और उनको हरा दिया। तो दोस्तों, यही वो गौर करने वाली बात है, इसे ध्यान से सुने। चाहे आपके दुश्मन आपको श्राप देना चाहे, परमेश्वर ने अपने बच्चों को आशीष के लिए चुना है। आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर आपकी ढाल है। वो आपके दुश्मनों को आपका बुरा नहीं करने देंगे, वो आपके सामने खड़े रहेंगे, वो आपकी ढाल है। कोई भी हथियार आपके विरुद्ध सफल नहीं होगा, क्योंकि यहोवा मैगन परमेश्वर हमारी ढाल है। वो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। वो किसी भी हद तक जाओ, उन्होंने समुद्र को 2 भाग किया इजरायलियों को मिस्रियों से बचाने को। उन्होंने सूरज को यहोशू के लिए रोक दिया कि वे दुश्मनों से युद्ध जीत सके। यहाँ आप देखें, चाहे दुश्मन श्राप देना चाहे, परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देते हैं, जैसा कि इजरायलियों को दिया। तो यही वायदा है हमारे पास, यही आत्मविश्वास है हमारे पास, यही उत्साह है हमारे पास कि आपके और मेरे पास परमेश्वर है, हमारी ढाल है। तो अपने आसपास के परिस्थितियों से परेशान ना हो, चिंता ना करें कि पढ़ाई कैसे करेंगे जब स्कूल बंद है और सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। चिंता ना करो अगर आपके माता पिता ने नौकरी खो दी है। चिंता ना करें अगर घर में कोई बीमार है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ढाल है, वो आपकी रक्षा करेंगे। हर परिस्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ढाल है। भरोसा करें। आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, धन्यवाद कि आप हमारी ढाल है, आप हमारी रक्षक हैं, आप हमें कभी नहीं छोड़ते, हमेशा साथ रहते हैं। और हम ये भरोसा करते हैं कि आपकी उपस्थिति आपके बच्चों के साथ रहती है, आप उनकी रक्षा करते हैं चाहे दुश्मन कुछ भी करे। यीशु प्रभु, आप हमारी ढाल हैं। धन्यवाद हमारी रक्षा और हमें प्रेम करने के लिए, यीशु के नाम से आमीन। और यही आज का बाइबल वचन भी है। भजन संहिता 128 का 7 कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। बच्चों, यही मेमोरी वर्स है इस सप्ताह का। प्रोत्साहित रहे। यहोवा मैगन, परमेश्वर हमारी ढाल है। परमेश्वर आशीष दे। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मज़ा आया होगा ये सीखने में। यहोवा मेगन, परमेश्वर हमारी ढाल है।
कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारे पास, है ना? और वो कहानी, वाओ, गधे का बोलना, उससे मेरे दिमाग के होश उड़ गए। ये बहुत अद्भुत है किस प्रकार परमेश्वर हमारी ढाल बनकर रक्षा करते हैं, चमत्कारी रूप से, है ना? और बहुत ही आशीषित मेमोरी वर्स। और वो एक्सपेरिमेंट जहां हमने देखा कि उस छोटे से सेलो टेप ने उस गुब्बारे की रक्षा कैसे की, और कितना अनोखा परमेश्वर है हमारा, जो हमारी रक्षा उन सभी चुनौतियों से करते हैं जिनका हम सामना करते हैं और हमें बचाते हैं, है ना? और बच्चों, क्विज के जवाब देना ना भूलें और याद रखें अपने दोस्तों को इस अद्भुत परमेश्वर के बारे में बताना, क्योंकि उनके जीवन में भी ज़रूरत है इस सामर्थी परमेश्वर की। ओके, तो थैंक यू देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक और कूल एपिसोड के साथ, परमेश्वर के एक और अद्भुत नाम के साथ। तब तक बाय बाय एस्टर की ओर से।